तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। ठीक है। तो मिनरोलॉजी का बाकी का पार्ट को हो गया है, तो ऑप्टिकल मिनरोलॉजी एक मिनरोलॉजी का पार्ट है, तो वो अब तक बाकी है। तो ऑप्टिकल मिनरोलॉजी, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्टिक्स, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? पहला टर्म क्या होता है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइट। अंडर लाइट, अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट के द्वारा हम जो मिनरल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका जो थियोरेटिकल प्रोसेस है, वो तो हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं। पर उसका जो थ्योरी है बेसिकली, मतलब कैसी प्रोसेस में वो मिनरल आइडेंटिफाई हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं इन ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में। और ऑप्टिकल के साथ जो कनेक्टेड है टर्म, वो है लाइट। तो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि लाइट क्या है। तो ऑप्टिकल मिनरोलॉजी क्या है? जो अंडर लाइट हम लोग स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर जो स्टडी करते हैं हम लोग मिनरल, उसका जो प्रोसेस है, थियोरेटिकल प्रोसेस है, उसको हम लोग ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और पहला जो टर्म आता है वो क्या आता है? लाइट। ठीक है। पहला टर्म आता है लाइट। लाइट। पर ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में जो लाइट है, उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी उसमें रहता है। एक तुम्हारा रहता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है। इसलिए इन दोनों को मिला के इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, अगर रिमोट सेंसिंग की भाषा में बोला जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पर अभी के लिए ये जान लो कि जो लाइट है उसका दो कंपोनेंट होता है, एक है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक है मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है। तो वो कैसे होता है? मान लो लाइट वेव की तरफ से फॉर्म होता, वेव की तरफ फ्लो होता है। तो सपोज ये लाइट का प्रोपगेशन डायरेक्शन, मतलब इस तरफ लाइट जा रहा है, तो उस लाइट का, जैसे मैंने बोला, दो कंपोनेंट रहेगा। एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा जिसका डायरेक्शन इधर रहेगा, ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा, ये इधर, और ये इधर। ठीक है। ये हो गया। और दूसरा जो रहेगा कंपोनेंट, वो रहेगा ऐसा, 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 मतलब सोया हुआ। पर ये दोनों अपने आपस में वर्टिकल रहेगा। ठीक है। आपस में वर्टिकल रहेगा, आपस में वर्टिकल रहेगा। ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और ये है तुम्हारा मैग्नेटिक कंपोनेंट। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपस में वर्टिकल रहेगा, और ये है प्रोपगेशन डायरेक्शन। ठीक है। तो लाइट का ऐसा दो कंपोनेंट रहता है। ठीक है। अच्छा, जो लाइट वेव है, जो जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ किसको बोलता है? पहला टर्म आता है लाइट का वेवलेंथ। वेवलेंथ। ठीक है।
वेवलेंथ क्या होता है बेसिकली? ऐसा हो हाँ sorry, ऐसा होता है। ठीक है, ये प्रोपगेशन डायरेक्शन है, लाइट ऐसे मूव करता है। तो दो सिमिलर पॉइंट की दो कॉन्जिक्यूटिव 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 सिमिलर पॉइंट, ठीक है, ये टर्म याद रखना, सिमिलर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा वो रहेगा वेवलेंथ। जैसे कि मान लो क्रेस्ट से क्रेस्ट हो गया, ये हो गया तुम्हारा वेवलेंथ। अच्छा, ट्रफ से ट्रफ भी हो सकता है, ये हो गया वेवलेंथ। अच्छा, मैं दूसरा कुछ पॉइंट ले सकता हूँ, सपोज इधर से इधर, ये भी तुम्हारा वेवलेंथ ही होगा। ठीक है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव जो सिमिलर पॉइंट रहेगा उसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग वेवलेंथ। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या बोलेंगे? ये वाला डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिस्टेंस को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। मीडियन लाइन से जो क्रेस्ट का या ट्रफ का जो टॉप पॉइंट रहेगा उसका जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये पूरा हो गया वेवलेंथ। अच्छा, दूसरा जो टर्म आता है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा एक सेकेंड में कितना वेवलेंथ पास कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड में किसी एक जगह से कितना वेवलेंथ पास कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज। यूनिट होता है हर्ट्ज। तो एक सेकेंड में कितना वेवलेंथ पास कर रहा है। तो अभी अच्छा, और एक चीज, लाइट का वेलोसिटी। वेलोसिटी जो कि हम लोग वैक्यूम में बेसिकली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इधर से एक रिलेशन आता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फिर सी है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और लैम्डा है तुम्हारा वेवलेंथ। तो एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा, अभी और एक टर्म आता है वेव फ्रंट, जो कि एक नया टर्म है, वेव फ्रंट। सपोज मान लो कि गलत ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा एक है, ऐसा एक है, और ऐसा एक है। तीनों का डायरेक्शन सेम है, पैरेलली जा रहा है। तो वेव फ्रंट क्या होगा? सिमिलर पॉइंट को कनेक्ट करके जो प्लेन हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। जैसे कि ये वाला हो गया,
प्लेन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया वेव फ्रंट। ये एक वेव फ्रंट हो गया, एक वेव फ्रंट हो गया, एक वेव फ्रंट हो गया। जो सिमिलर पॉइंट को कनेक्ट करके जो प्लेन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। ठीक है, वो हो गया वेव फ्रंट। और अभी क्या है, वेव फ्रंट की नॉर्मल जो रहेगा, वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल क्या रहेगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा, मतलब ओरिजिनली जो प्रोपगेशन डायरेक्शन रहेगा, वेव फ्रंट का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। मतलब जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है, वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही तो प्रोपगेशन डायरेक्शन है, जिसको हम लोग बोलेंगे वेव, सॉरी वेव फ्रंट नहीं, वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल। ठीक है, तो ये सब हो गया लाइट का जो बेसिक बेसिक टर्म है। ठीक है, अभी एक इम्पोर्टेंट टर्म जानेंगे, वो है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या है, सपोज मान लो ए और बी दो वेव्स है। ठीक है, एक ए, एक बी, दो वेव है। अभी एक वेव दूसरा वेव से कितना पीछे चल रहा है, उसी मेजरमेंट को बोलते हैं रिटार्डेशन। और ये मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, वेवलेंथ की जरूरत, मतलब कितना वेवलेंथ वो पीछे है। सपोज मान लो ए फास्ट चल रहा है और बी स्लो चल रहा है, तो ए वेवलेंथ कितना आगे चल रहा है बी वेवलेंथ से, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कितना कितना आगे चल रहा है ए बी से। जहाँ जैसे हम लोग अगर दो बाइक जा रहा है, तो हम लोग उसका स्पीड, मतलब कितना डिफरेंस है, वो कैसे, मतलब कौन कितना दूरी पे है, कितना दूर में है, उसके हिसाब से हम लोग जान सकते हैं ना कौन कितना दूर पे है। डिस्टेंस के हिसाब से इधर क्या है, वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग जानेंगे कितना दूर है एक दूसरे से। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। सिंपल भाषा में यही है कि कितना लैग बिहाइंड करता है एक वेव दूसरा वेव से। ठीक है, जब ड्रॉ करूंगा समझ में आया। तो रिटार्डेशन का दो पार्ट होता है, एक तुम्हारा होता है इन फेज, इन फेज, एक दूसरा होता है आउट ऑफ फेज। पहले ड्रॉ करता हूँ इन फेज। ठीक है, इन फेज में क्या होता है देखो, फिर जब इंटरफेरेंस कलर पर आएंगे फिर उधर भी आएगा रिटार्डेशन, तो अभी से समझ लो रिटार्डेशन। सपोज मीडियन लाइन है, प्रोपगेशन डायरेक्शन, दो वेव में ड्रॉ करता हूँ। एक वेव ऐसा है, एक वेव ऐसा है, दूसरा लाइट वेव ऐसा है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेव रहेगा, मतलब ये रहेगा इन फेज, मतलब दोनों ही पैरेलली चल रहा है। ठीक है, पर एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है। तो इनका क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा।
जो रिजल्टेंट है वो ऐसा आएगा, जो इन फेज में रहेगा। जो इन फेज मतलब, इन फेज का मतलब है वो जिसका भी फोटो है या जिसका भी जो भी मिनरल रहेगा वो हम लोग को और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। इन फेज, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए, ये बी, और ये जो है रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया इन फेज, ये पूरा इन फेज में है। अभी आउट ऑफ फेज दिखाते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा रिटार्डेशन क्या है। ऐसा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो ऐसा है, ठीक है। ये बी, ये ए। अभी देखो, अच्छे से देखना। इसको दूसरा कलर, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ए का, ठीक है। पहले मैं ए के लिए बोल रहा हूँ, ए का जो ये पॉइंट है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ए पॉइंट, ठीक है। मतलब जहां से क्रेस्ट स्टार्ट हो रहा है, क्रेस्ट, ठीक है। इधर से आके क्रेस्ट स्टार्ट हो रहा है, फिर इधर जा रहा है। इसका देखो, ए पार्ट को छोड़ दो क्योंकि ये तो पीछे ही है। मतलब इसका इधर से स्टार्ट हो रहा है क्रेस्ट वाला पार्ट, मतलब इधर। तो ये कितना लैग बिहाइंड कर रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यही है तुम्हारा रिटार्डेशन डेल्टा, ठीक है। तो जो आउट ऑफ फेज में होता है, ये तुम्हारा आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज में रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, आई किसी भी एक इमेजिनरी इंटीजर हाफ लैम्डा। जैसे कि इधर देखो, इधर होगा आई जीरो, क्योंकि पहले में ही हो गया तो हाफ लैम्डा। मतलब एक वेवलेंथ कितना होता है, इधर से इधर, जो एक वेवलेंथ है वो किधर से होता है, इधर से, ये वाला पॉइंट से, ये वाला पॉइंट, इतना तक एक वेवलेंथ है ना। ऐसा करके जाते हुए एक एक वेवलेंथ इतना तक, इधर से स्टार्ट होके इतना तक। पर वो कितना पीछे है, जो येलो वाला है वो इधर से स्टार्ट होके इधर आया है। मतलब आधा वेवलेंथ, ये पूरा वेवलेंथ है, ये पूरा लैम्डा है। तो ये कितना होगा, ये हाफ है ना, तो ये होगा हाफ लैम्डा। तो जो येलो वाला रे है वो पिंक रे से हाफ लैम्डा पीछे है। जो हाफ लैम्डा है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या आउट ऑफ फेज। ये भी एक टाइप का रिटार्डेशन ही है क्योंकि एम्पलीट्यूड अलग है। और ये इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा। लैम्डा इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा इक्वल टू आई लैम्डा। मतलब इधर इंटीजर नंबर पे वो ये करेगा। सपोज मान लो कि एक ऐसा ऐसा गया है, तो दूसरा कहा, दूसरा सपोज स्टार्ट हुआ है इधर से आके इधर,
ऐसा जा रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस, कितना डिफरेंस है इधर से इधर तक? तो ये पूरा हो गया लैम्डा इक्वल टू डेल्टा। रिटार्डेशन जो है तो 1 लैम्डा, 1 लैम्डा पीछे चल रहा है जो येलो लाइट है, येलो वेव है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इन फेज। ठीक है, और इसमें क्या देखा जाता है इन फेज में? कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बाद में देखना, अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ लिख लो कि कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिखा मैंने। क्या है ये बाद में समझा दूंगा जब आएगा इंटरफेरेंस कलर। और आउट ऑफ फेज में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इतना तक क्लियर होगा? ठीक है, अभी ये पूरा रिटार्डेशन हो गया। अभी और एक इम्पोर्टेंट पार्ट में आते हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा क्या है? मान लो एक लाइट किसी एक मीडियम से जा रहा है, तो उस मीडियम को बाधा कितना बाधा दे रहा है वो, कितना वो रोक रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसकी वजह से वो बेंड हो जाता है। मान लो सपोज मान लो इधर एक कांच का मीडियम है। ठीक है, अभी एक लाइट आ रहा है उधर से, ये वैक्यूम है, इसका एक रिफ्रैक्टिव ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, इसका दूसरा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, वेलोसिटी को स्लो कर देता है। तो एक एक मीडियम का एक एक टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। ठीक है, एक एक मीडियम में लाइट का वेलोसिटी भी अलग अलग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आर आई, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? फॉर्मूला आर आई इक्वल टू वी बी बाई वी एम। वी बी तुम्हारा है वेलोसिटी इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी इन मटेरियल, जो मटेरियल में वो जा रहा है। जैसे कि इधर अगर ये वाला एग्जांपल ले लूं, ये वाला एग्जांपल ले लूं, इधर V1 था, इधर VV था, इधर VM। तो VV बाई VM उसका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है, तब तक हो गया। अच्छा, अभी आते हैं स्नेल्स लॉ में। स्नेल्स लॉ में क्या होता है कि मान लो कोई सिमिलर ड्राइंग, लाइट इधर आ रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एरो हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन थीटा वन या थीटा आई बाई साइन थीटा आर इक्वल टू v1 बाई v2 इक्वल टू n2 बाई n1। जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका रेशियो इक्वल टू होगा उन दोनों मीडियम का वेव, मतलब लाइट वेव का वेलोसिटी v1 बाई v2। और जैसे कि हम लोग जानते हैं v1 और v2 के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके हिसाब से n2 बाई n1 हो जाएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा स्नेल्स लॉ, बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक टर्म आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो क्रिटिकल एंगल क्या है। सपोज मान लो कि ऐसा लाइट आया, तो इसका एक ऐसा एंगल होना चाहिए जिसको थीटा सी बोलते हैं, जाते कि वो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री रहा, मतलब वो ऐसा प्लेन बराबर चला जाएगा, तो वे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से जो रिफ्रैक्शन एंगल है, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ठीक है। दूसरा एक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर से वो लाइट आया, पर अभी क्या हुआ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे आया, तब वो क्या करेगा, वो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, उधर अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तब टोटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा, और एक टर्म ब्रूस्टर एंगल।
ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल क्या है? सपोज लाइट ऐसा आया, ठीक है। अभी लाइट कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्टेड होगा और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये ड्राइंग आप थोड़ा सा अच्छे से करना है। हम्म, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। तब इस थीटा आई को हम लोग बोलेंगे ब्रूस्टर एंगल, थीटा बी, ब्रूस्टर एंगल। तो क्या बोला मैंने कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उसको हम लोग ऐसे रखेंगे जाते कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है उसके बीच के एंगल 90 डिग्री हो, उसको हम लोग ब्रूस्टर एंगल बोलेंगे। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया जो लाइट का बेसिक पार्ट है। इधर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक है आरआई का कॉन्सेप्ट, एक है रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और तुम्हारा ये जो एंगल ब्रूस्टर एंगल, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और छोटा छोटा क्वेश्चन, ये ब्रूस्टर एंगल से तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, मैंने जैसे बोला, ठीक है। तो यही था ऑप्टिकल का फर्स्ट क्लास जो कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है। थैंक यू।